हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल इसके कॉन्सेंट्रेशन को, इसके अंदर कुछ सॉल्यूट है, कुछ सॉल्वेंट है, तो हम लोग मोलरिटी में एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, नॉर्मलिटी में एक्सप्रेस करते हैं, मोल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करते हैं, एसेट्रा। तो इसके एडिशन अगर हमारे पास H2O2 का सॉल्यूशन है, तो इस H2O2 के सॉल्यूशन के हमारे पास H2O2 है, तो इन सारी चीजों में तो हम लोग एक्सप्रेस कर ही सकते हैं। इनके एडिशन एक और चीज हम लोग करते हैं, उसको कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो अगर हम मार्केट गए, हमारे पास H2O2 का कोई डब्बा है और उसके ऊपर में लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 10V, इसका मतलब कि ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में इसके कॉन्सेंट्रेशन को उसने बताया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इस डब्बा को मैं ओपन छोड़ दूं एयर में, तो 1 लीटर H2O2 विल गिव 10 लीटर ऑक्सीजन गैस। किस कंडीशन पे? एसटीपी कंडीशन पे। इसको हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन। ये क्या होती है? ये होती है जब हम लोग प्रेशर लेते हैं 1 atm एंड टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन। इस कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर को कहते हैं एसटीपी पे। इस एसटीपी कंडीशन पर अगर मैं इसको खुला छोड़ दूं तो 1 लीटर H2O2 से मुझे 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल किसी डब्बा के ऊपर 20V लिखा है, इस चीज का मतलब क्या है कि 1 लीटर अगर हमारे पास H2O2 है तो इससे मुझे 20 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेंगे। अगर किसी डब्बा के ऊपर फॉर एग्जांपल 5V लिखा है, इसका मतलब कि 1 लीटर H2O2 से मुझे 5 लीटर ऑक्सीजन गैस मिलेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या हुआ कि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 एट STP। ठीक है, तो देखिए कि ऐसा H2O2 के अंदर क्या होता है कि इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग एक और तरीका से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में। बाकी अदर सॉल्यूशन या बाकी अदर चीज की कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, जबकि H2O2 को करते हैं। ऐसा इसीलिए कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होती है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होती है, जिसे हम लोग कहते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड। इसके अंदर होते हैं पेरोक्साइड बॉन्ड और ये काफी वीक बॉन्ड होते हैं। जब इसको हम लोग ओपन एयर में छोड़ते हैं तो ये बॉन्ड वीक होते हैं और ये बॉन्ड ब्रेक कर जाते हैं। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल H2O2 लेता हूं तो इससे मुझे मिलते हैं वाटर H2O प्लस ऑक्सीजन गैस। ये इसकी प्रॉपर्टी है H2O2 की। तो क्योंकि H2O2 का ये प्रॉपर्टी है कि इसको अगर हम लोग खुला छोड़ दें तो ये वाटर बना लेंगे और ऑक्सीजन गैस बना लेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसके कॉन्सेंट्रेशन को मैं एक और तरीके से एक्सप्रेस करूंगा, इसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ठीक है, ये होते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो क्या होगा कि इस H2O2 का अगर मैं 1 लीटर लेता हूं, इससे मुझे फॉर एग्जांपल 2 लीटर मिलते हैं ऑक्सीजन गैस, तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ को हम लोग एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे 2V। इसका मतलब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 2V। अगर फॉर एग्जांपल मैं इसके 5 लीटर लेता हूं, इससे मुझे फॉर एग्जांपल 25 लीटर ऑक्सीजन मिलते हैं, इसका मतलब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, तो 5 लीटर से 25 लीटर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब कि हमारा डेफिनेशन क्या है, यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 से। इसका मतलब कि 1 लीटर से 1 लीटर अगर मैं H2O2 लूंगा तो इससे मुझे कितने मिलेंगे ऑक्सीजन, तो 25 डिवाइड बाय 5, दिस इज इक्वल टू 5 लीटर ऑक्सीजन मिलेंगे। मतलब कि इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ फिर इस टाइम कितनी हो जाएगी, हम लोग कहेंगे कि इस H2O2 का कॉन्सेंट्रेशन है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ है 5V। इस चीज को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और ये है वॉल्यूम स्ट्रेंथ। अब इस डेफिनेशन को आपको समझना होगा, ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेट करके न्यूमेरिकल में इसका यूज हो सकता है। अब पॉइंट ये है कि अगर मैं H2O2 के कॉन्सेंट्रेशन को वॉल्यूम स्ट्रेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूं, तो इसके कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलैरिटी या नॉर्मलिटी के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या मोलैरिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मलिटी वॉल्यूम स्ट्रेंथ में कोई रिलेशन होता है? हाँ, होता है। अगर मुझे किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी, H2O2 सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी या मोलैरिटी पता है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेंथ उसका फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, वो रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन होता है किसी भी H2O2 सॉल्यूशन की वॉल्यूम स्ट्रेंथ, दिस इज इक्वल टू उस H2O2 सॉल्यूशन की मोलैरिटी इनटू 11.2। ये रिलेशन होता है। इस रिलेशन, अब ये रिलेशन कहां से आया अभी मैं इसको बताऊंगा। इससे पहले इस रिलेशन को ध्यान रखना, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री के क्वेश्चन को, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये रिलेशन यूज हो सकता है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, लेकिन बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने में इसका यूज हो सकता है। तो मोलैरिटी के टर्म्स में क्या हो गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू 11.2। और वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर मुझे H2O2 सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी पता है, तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6। ये हो गया नॉर्मलिटी के टर्म्स में, ये हो गया
मोलरिटी के टर्म्स में, दोनों एक ही चीज है। इस दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पे मोलरिटी है, यहाँ पे नॉर्मलिटी है। इसी रिलेशन से हम लोग ये रिलेशन लाए हैं। कैसे कि हमें पता है कि नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू नॉर्मलिटी डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो H2O2 के होते हैं वैलेंसी फैक्टर 2, तो हम लिख सकते हैं कि H2O2 की मोलरिटी इज इक्वल टू H2O2 के नॉर्मलिटी डिवाइड बाय 2। तो इस मैं मोलरिटी की जगह पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा नॉर्मलिटी बाय 2, तो मुझे क्या मिल जाएंगे, इसका मतलब मिल जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी बाय 2 इंटू 11.2। इससे क्या गया, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू 5.6। मतलब ये रिलेशन मुझे ध्यान में रखना है कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2 या नॉर्मलिटी इंटू 5.6, इस दोनों रिलेशन को। अब हम देखते हैं कि ये रिलेशन कहाँ से आया है। अगर H2O2 सॉल्यूशन है तो उसका ये रिलेशन मोलरिटी इंटू 11.2 कहाँ से आया है। देखिए हमने कहा कि H2O2 सॉल्यूशन अगर हमारे पास है, इसको हम ओपन एयर में छोड़ देते हैं तो इसकी नेचर क्या होती है, ये ब्रेक कर जाते हैं, ये टूट जाते हैं वाटर में और ऑक्सीजन गैस बना देते हैं। H2O प्लस ऑक्सीजन गैस ये बनाते हैं। तो अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करूंगा तो बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लिखने होंगे, बैलेंस करने के लिए मुझे लिखने होंगे यहाँ पर 2, यहाँ पर 2। ठीक है, चलिए अब स्टोइकियोमेट्री के मोल मोल एनालिसिस से हम पढ़ते आए हैं। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लिखा है। इसका मतलब है कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये होता है, इस चीज का मतलब होता है कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर 2 मोल H2O2 प्रोड्यूस कर रहे हैं 1 मोल ऑक्सीजन, तो इसका मतलब लिख सकते हैं कि 2 इंटू और H2O2 का मोलिकुलर वेट कितने होते हैं 34 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसका मतलब कि 2 इंटू 34 ग्राम अगर मैं लूंगा H2O2 तो मुझे इससे कितने मिलेंगे, 1 मोल मिलेगा ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 68 ग्राम लूंगा H2O2 तो मुझे इससे मिलेंगे 1 मोल ऑक्सीजन। तो अगर मैं ये सारे काम STP पे करूंगा तो STP पे ये होगी, STP पे क्या होंगे 64 ग्राम H2O2 क्या प्रोड्यूस करेंगे, 1 मोल प्रोड्यूस करेंगे ऑक्सीजन। ठीक है, तो अगर 68 ग्राम ऑक्सीजन 1 मोल 68 ग्राम H2O2 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो STP पे कितने लीटर प्रोड्यूस करेंगे। तो मुझे पता है कि STP पे 1 मोल का वॉल्यूम किसी भी चीज के 1 मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। इसका मतलब कि अगर 68 ग्राम में लूंगा H2O2 तो इससे मुझे कितने मिलेंगे ऑक्सीजन, 22.4 लीटर मिलेगा इससे ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये रिलेशन मुझे पता है कि 68 ग्राम H2O2 से मुझे मिलते हैं 22.4 लीटर ऑक्सीजन। अब एक चीज देखते हैं कि हम मानते हैं कि इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी है। हम लोग क्या मानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ दिस H2O2 दिस इज इक्वल टू V। तो अगर हमने माना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इसका V है, इसका क्या मतलब है, इस चीज का मतलब है कि 1 लीटर H2O2 दिस विल गिव V लीटर ऑक्सीजन। कब, STP पे। इस चीज का मतलब ये है कि 1 लीटर H2O2 से मुझे क्या मिलेंगे, V लीटर मिलेंगे ऑक्सीजन। किस कंडीशन पे, एट स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। इसको मैं अभी के लिए, हमारे पास फर्स्ट पॉइंट ये है, हमारे पास सेकेंड पॉइंट ये है, इन दोनों चीज को मिला के मुझे इस H2O2 का मोलरिटी निकाल लेना है। किस पॉइंट से कि 1 लीटर H2O2 सोल्यूशन दे रहे हैं V लीटर ऑक्सीजन, कब, जब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी है और 68 ग्राम H2O2 को अगर मैं STP पे छोड़ दूंगा तो मुझे ऐसे 22.4 लीटर ऑक्सीजन मिलेंगे। तो इन दोनों रिलेशन को मिला के मैं मोलरिटी निकालना चाह रहा हूँ। तो मोलरिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए मोलरिटी क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन का जो में जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड होते हैं, तो अभी हमारे पास इस सॉल्यूशन में का वॉल्यूम हमने कितने माना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर V माना है तो वॉल्यूम कितने हो गए, 1 लीटर H2 हो गई। इसका मतलब कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 1 लीटर हो गए। इसमें सॉल्यूट क्या है, H2O2 ही सॉल्यूट है। तो इस 1 लीटर में हमारे पास जो H2O2 के मोल है, हमें क्या निकाल देने हैं, मोल्स ऑफ H2O2 जो होंगे दैट विल बी द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, इसका मतलब जब इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो 1 लीटर H2O2 है, तो इस 1 लीटर H2O2 में कितने हमारे पास मोल है H2O2 के, जो मोल होंगे वही होता है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस 1 लीटर में H2O2 के जितने मोल होंगे वो हो जाएगा उसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इसे फाइंड करने के लिए मैं पहला एक्सप्रेशन यूज करूंगा। देखिए अगर 22.4 लीटर मुझे ऑक्सीजन चाहिए, 22.4 लीटर अगर मुझे ऑक्सीजन चाहिए
तो मुझे कितने H2O2 चाहिए, 68 ग्राम H2O2 चाहिए। तो अगर इसका मतलब कि मुझे 1 लीटर ऑक्सीजन चाहिए, तो इसके लिए मुझे कितना H2O2 चाहिए, तो इसके लिए मुझे चाहिए 68 डिवाइड बाय 22.4 दिस मच ऑफ ग्राम चाहिए H2O2। तो अगर मुझे 1 लीटर में H2O2 लूंगा तो इससे कितने वॉल्यूम प्रोड्यूस होंगे ऑक्सीजन के। अगर इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो V लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे। तो अगर V लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होंगे तो इससे कितना मुझे H2O2 मिलेगा, 68 डिवाइड बाय 22.4 इंटू V दिस मच ऑफ ग्राम H2O2 मिलेंगे। यही तो वेट आ गया H2O2 का। अगर हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ V माना है तो इसका मतलब कि उसमें H2O2 का वेट कितना होगा। अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो उसमें H2O2 का वेट इतने ग्राम है। पॉइंट नंबर 1, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो उसमें H2O2 का वॉल्यूम 1 लीटर है। ये 2 पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट क्या कि अगर हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ V माना है तो उसमें H2O2 का वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 1 लीटर। पॉइंट नंबर 2, अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है तो उसमें H2O2 का वेट इतने ग्राम है। ठीक है, ये 2 पॉइंट को यूज करके अभी मोलरिटी निकाल लेंगे। मोलरिटी क्या होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ H2 कितने होते हैं। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में वेट ऑफ सॉलिड मुझे निकल गया है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, इस H2O2 के वेट को मैं उसको मोल में कन्वर्ट कर दूंगा। तो हम लोग लिखेंगे हेंस जब वॉल्यूम स्ट्रेंथ V है, इसका मतलब जब V लीटर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं तो कितने मोल H2O2 प्रोड्यूस हो जाएंगे, 68V डिवाइड बाय 22.4 दिस इनटू मोलिकुलर वेट ऑफ H2O2 मींस 34। अब ये क्या हो गए, इतने मोल हो गए H2O2। जब V लीटर H2O2 हमें मिल रहे हैं तो H2O2 कितना है, V लीटर जब मुझे ऑक्सीजन मिल रहे हैं तो H2O2 कितने हैं, तो H2O2 है उस समय 1 लीटर। सॉल्यूशन वॉल्यूम का हो गया 1 लीटर और इसमें सॉल्यूशन वॉल्यूम का हो गया 1 लीटर और इसमें H2O2 की दैट इज सॉल्यूट के मोल कितने हो गए, अभी सॉल्यूट H2O2 ही है तो सॉल्यूट के मोल कितने हो गए, इतने हो गए। तो ये मोल की वैल्यू ही मोलरिटी है। यही मोलरिटी होता है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल। तो 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल कितने हो गए, इसको सॉल्व करूंगा जो होगा आंसर। देखिए अभी 34 से ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे 2 और 2 से ये हो जाएंगे 11.2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएंगे। मतलब ये वैल्यू हमारी क्या है, मोलरिटी है। अभी जो मेरा आ गया है V डिवाइड बाय 11.2 दिस इज व्हाट, मोलरिटी। ठीक है, इसका मतलब कि हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मोलरिटी दिस इज इक्वल टू 11। इसका मतलब कि इससे हम क्या लिख सकते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिस इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, या वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू 11.2, जो कि हमने स्टार्टिंग में लिखा था। हमने स्टार्टिंग में क्या लिखा था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। अभी हमारा रिलेशन यही आया है। ये रिलेशन कहाँ से आया, ये रिलेशन यहाँ से आया। अब ऐसे चीज को आप एनालाइज करिए। ठीक है, हो सकता है कि कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाए जिसमें इस एनालिसिस के बेसिस पे न्यूमेरिकल हो, तो सीधे सीधे फॉर्मूला रटना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी, ये सब रटे रहते हैं। इससे काम सब सारे टाइम नहीं हो सकते हैं। और इसी में अगर मैं वैलेंसी फैक्टर 2 यूज कर दूंगा तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ की वैल्यू आ जाएगी 5.6 इंटू नॉर्मेलिटी। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। आपकी ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट इज मोलरिटी एंड व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। ये दो डेफिनेशन क्लियर है तो हम ये रिलेशन ला सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास 2 रिलेशन आ गए, वॉल्यूम स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी मोलरिटी के बीच की रिलेशन। अब मैं आगे बढ़ता हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं आएगा, फिर भी देखते हैं। क्वेश्चन क्या आएगा कि अगर फॉर एग्जाम्पल 34 ग्राम ऑफ H2O2 is present in this much milliliter of solution, find its volume strength। अभी मतलब कि H2O2 को मुझे सॉलिड मानना है, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालने के लिए मैं क्या कर दूंगा, मुझे रिलेशन है वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 इंटू मोलरिटी। तो मोलरिटी पता हो जाएगा, तो पता हो जाएगा इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या हो जाएगी, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, इसका मतलब मोल्स ऑफ H2O2 इसमें कितने हो जाएंगे, H2O2 सॉल्यूट है 34 इसके वेट बाय 34 इसके मोलिकुलर वेट, इतने मोल हो गए बाय वॉल्यूम लीटर में कितने हो जाएंगे 1120 इसके मिलीलीटर वॉल्यूम है। तो इसे हमें क्या करने हैं 1120 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, इतने लीटर हो गए। इसे लीटर में हमने कर दिया तो वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 34 इंटू 1000 डिवाइड बाय 34 इंटू 1120। इससे ये कैंसिल हो गए तो वैल्यू कितनी आ गई, तो वैल्यू जो भी है इससे ये कैंसिल हो गए तो मोलरिटी की वैल्यू हो गई 100 बाय 112। तो इसकी इतनी मोलरिटी आ गई मोल पर लीटर। तो इसके वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितने हो जाएंगे, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ के लिए हम क्या करें 11.2 इंटू मोलरिटी। तो अभी 11.2 को हमें मल्टीप्लाई कर देना है इस वैल्यू से। तो इसका मतलब कि 11.2 इंटू 100 डिवाइड बाय 112, ये डेसिमल से ये खत्म हो जाएंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 10। तो हम लोग कहेंगे इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी है 10 V है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट आंसर हो जाएगा।
तो एक तो ये सिंपल इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसमें दो कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि 50 ml ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2, हमारे पास क्या दिए हुए हैं H2O2, इसकी वॉल्यूम दिए हुए हैं 50 ml। इसको हम लोग ट्रीट कराते हैं एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड KI से, इससे आयोडीन लिबरेट हो रही है और ये आयोडीन क्या कर रहे हैं Na2H2O3 से रिएक्ट कर रहे हैं और इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 N और इसकी वॉल्यूम है 20 मिलीलीटर। इसे रिएक्ट कर रहे हैं, कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, इस H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगा, इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू व्हाट, मुझे ये निकालना है। देखिए ये जो रिएक्शन हो रही है, ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं आयोडोमेट्री। तो अभी क्या किया है हमें, आयोडोमेट्री और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मिला के क्वेश्चन दे दिया है। तो अगर इससे एक्सेस में ये है, इसका मतलब कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2 विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ आयोडीन एंड दिस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2 सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। सारे के ग्राम इक्विवेलेंट बराबर रहेंगे, कैसे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितने से रिएक्ट कर रहे हैं और जितने से प्रोड्यूस हो रहे हैं, सारे के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, लिखूंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ H2O2, दिस विल बी इक्वल टू number of gram equivalent of iodine and this will be equal to number of gram equivalent of Na2H2O3। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ, इसका मतलब कि H2O2 के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे किसके, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Na2H2O3। इसका मतलब H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, तो H2O2 के ग्राम इक्विवेलेंट हो जाएंगे नॉर्मेलिटी ऑफ H2O2 इनटू वॉल्यूम ऑफ H2O2 इन लीटर, और इसके ग्राम इक्विवेलेंट कितने हो जाएंगे, इसकी नॉर्मेलिटी इनटू इसकी वॉल्यूम इन लीटर। तो इसके दिए हुए नॉर्मेलिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका मतलब इससे मुझे क्या करना है, इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड कर लेना है, और नॉर्मेलिटी फाइंड होगा फिर वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड हो जाएगा। इसका मतलब इसके नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम है 50 ml, तो लीटर के लिए 1000 से मुझे डिवाइड करना होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनटू इसकी नॉर्मेलिटी है 0.1 इनटू वॉल्यूम है 20, तो 1000 से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1000 से 1000 कैंसिल हो गए, इससे ये कैंसिल हो गया। इसका मतलब इसकी नॉर्मेटिव वैल्यू कितनी आ गई, 0.1 इंटू 2/5, इसका मतलब 0.2/5 नॉर्मेटिव हो गए। तो इसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या होगी, तो अभी मैं यूज कर दूंगा फॉर्मूला, वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6, दिस विल बी इक्वल टू नॉर्मेलिटी है 0.2/5 इंटू 5.6। इसको सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू होगा वो हमारा हो जाएगा, उतना वी कहेंगे इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये क्या है, ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है, आयोडोमेट्री। तो रिडॉक्स टाइट्रेशन या कोई भी टाइट्रेशन और वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मिला के क्वेश्चंस आ सकते हैं जे में या नीट में। डायरेक्टली क्वेश्चंस वॉल्यूम स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए नहीं आएगा कि नॉर्मेलिटी दिए हैं, फाइंड इट्स वॉल्यूम स्ट्रेंथ, इस तरह की थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन को। तो आप इसके लिए रेडी रहें, आप जो भी बुक को फॉलो करते हैं उसे न्यूमेरिकल सॉल्व करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।